सभी उपन्यासों के पात्र और यहाँ से 100% आपकी परीक्षा में अगर आप यूजीसी नेट या फिर एमपी सेट की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से 100% आपके 2 से 3% पूछे ही जाएँगे। तो इस वीडियो को मैं ज़रूर आप बने रहना, पूरी वीडियो ज़रूर देखना और आपको ये मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी कि आपको अलग से ये सारे पात्र लिखने पड़ें क्योंकि ये मेहनत मैंने कर ली है और आपका काम है इस मेहनत को अब साकार करना और अच्छे से इसको वीडियो को पूरी देख लेना, समझ लेना। अगर आप लेके बैठना चाहिए चाहें तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और इसको लिखना शुरू कर दीजिए। सभी उपन्यासों के पात्र यहाँ पर आपको एक ही जगह पर मिल जाएँगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, आप जानते हैं देवरानी जेठानी की कहानी सबसे पहला उपन्यास है जो कि हमारे सिलेबस में लगता है, ठीक है? देवरानी जेठानी की कहानी। 1 सेकंड बस मैं पेन चेंज कर लेती हूँ थोड़ा-सा, ये कलर जच नहीं रहा है। हम लेंगे रेड कलर, ठीक है? चलिए। तो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के सभी पात्र कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो उपन्यास है, ये 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि पंडित गौरीदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया था। इसके आगे नहीं बताऊँगी। इसमें पात्र कौन-कौन से हैं? तो लाला सर्वसुख जो कि मुख्य पात्र हैं, दौलत राम इनका बड़ा बेटा है, मुलिया और कन्हैया इसके दोनों पुत्र हैं, छोटे लाल इनका छोटा बेटा है, नन्हे और मोहन छोटे लाल के दोनों बच्चे हैं। ज्ञानो इनकी बड़ी बहू का नाम है और आनंदी छोटी बहू का नाम है। यानी ज्ञानो और आनंदी यही दोनों क्या हैं? देवरानी जेठानी। ठीक है? आनंदी देवरानी है जो कि पढ़ी लिखी है और जेठानी है ज्ञानो। पार्वती, पार्वती कौन है? इनकी सास का नाम है और सुखदेई कौन है? पार्वती और सुखदेई देख लेना, एक सास है और एक नंद है। ठीक है? गौण पात्रों में कौन-कौन आते हैं? तो शिवदयाल, बंशीधर, ज्ञानचंद, डूंगर, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे, हर साय कावली, लाला दीनदयाल, किरपी, किरपी का भी नाम इसमें आता है, लाला बुलाकी दास, झल्लामल, मुंशी टिकट नारायण, राम प्रसाद, ये झल्लामल पूछा जा चुका है ना? तो ये भी याद रखना इसमें हमारे जो गौण पात्र हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? गौण पात्रों से भी प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो ध्यान से इनको देख लेना। आगे आता है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास ये प्रथम उपन्यास माना जाता है। अगर हम बात करते हैं देवरानी जेठानी की कहानी को, ये प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो डॉक्टर गोपाल राय ने माना है। ठीक है? गोपाल राय के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो उन्होंने पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को माना है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगले अगला अगल अगर पूछ लिया जाए या फिर आपसे वैसे ही नॉर्मली पूछ लिया जाए कि प्रथम उपन्यास कौन-सा है तो ये है परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना। अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास इसको माना जाता है। परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया है? तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। ठीक है? लाला श्रीनिवास दास ने जो भी मैं आपको बोल रही हूँ और बता रही हूँ ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो पूरी तो आपको देख ही लेना है। कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी है और आपको किस टॉपिक पर क्लास और चाहिए ये भी बताइएगा। क्या सभी गद्य विधाओं के प्रकाशन वर्ष आपको करने हैं या किसी और यूनिट के भी पात्र आपको करने हैं? लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल और हरकिशोर, ये परीक्षा गुरु के पात्र हैं, ध्यान रखना। लाला मदन मोहन इसका मुख्य पात्र है और इसके अलावा लाला ब्रजकिशोर इसका वकील दोस्त है। मुंशी चुन्नीलाल, शंभू दयाल इनको याद रखना। गौण पात्र इसमें कौन-कौन आते हैं? तो कामिनी है, प्रियंवदा, पंडित पुरुषोत्तम दास। ये पुरुषोत्तम दास हमें आगे और भी देखने को मिलेंगे, तो इनको ज़रा ध्यान रखना। हकीम अहमद हुसैन, बाबू बैजनाथ का नाम आ चुका है। लाला हरदयाल, हरगोविंद, मिस्टर ब्राइट पूछे जा चुके हैं। निहाचंद मोदी और आगा हसन खान। ठीक है? आगा हसन जान इनका नाम है, इसको याद रखना। गोदान उपन्यास के सभी पात्र गोदान प्रेमचंद जी का यथार्थ उन्मुख आदर्शवादी उपन्यास है, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? गोदान का आपको याद रखना है और इसमें जो मुख्य पात्र है वो है होरी। होरी धनिया इसकी पत्नी का नाम है। गोबर, सोना और रूपक, गोबर बेटे का नाम है। गोबर कौन है? बेटा है होरी का और सोना और रूपा कौन है? दोनों बेटियां हैं। जुनिया, जुनिया गोबर की पत्नी का नाम है। दाता दीन, माता दीन, दुलारी सहुआइन, ठीक है? ये इसमें कौन है? तो और ध्यान रखना ये सभी इसके ग्रामीण पात्र हैं, ठीक है? ये क्या है? ग्रामीण पात्र हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी अलग-अलग देखने को मिलेंगे और अलग-अलग ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? कौन सा ग्रामीण नहीं है, कौन सा शहरी नहीं है, इस तरह से भी
4 ऑप्शन देकर के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। गौण पात्रों में यहाँ पर देख लीजिए मंगरू साहू, पटेश्वरी लाल, झिंगुरी सिंह, पंडित नोखेराम, ये दोनों अलग-अलग हैं। झिंगुरी सिंह और पंडित नोखेराम, सिलिया सिलिया, भोला, नौहरी, हीरा, पुनिया, शोभा, दमड़ी, बंसोर और दरोगा। ठीक है, ये सब कौन है? तो ये भी ग्रामीण पात्रों में है जो कि गौण पात्रों में शामिल है। ठीक है, पंडित नोखेराम याद रखना, सिलिया चमारिन आती है। ठीक है, उसमें यही लिखा हुआ है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। भोला कौन है? जिससे वो गाय खरीदता है, होरी, है ना। और नौहरी नौहरी हीरा, हीरा कौन है? होरी का भाई है। आगे देखना, शहरी पात्रों में कौन-कौन आती है? तो राय साहब, अमरपाल सिंह आता है, डॉक्टर मेहता का नाम आता है, मिस मालती, मिर्जा खुर्शीद, चंद्र प्रकाश खन्ना जिसे मिस्टर खन्ना के नाम से जाना जाता है और गोविंदी देवी। इनमें गौण पात्रों की बात करें तो ओमकार नाथ का नाम खूब पूछा जाता है, मिस्टर श्याम बिहारी तनखा, राजा सूर्य प्रताप सिंह और चुहिया और सरोज। ठीक है, सरोज कौन है? सरोज मिस मालती की बहन है। ठीक है, मिस मालती की बहन है सरोज। और ये वही सरोज है जो कि डॉक्टर मेहता जब क्या करते हैं, भाषण देते हैं, है ना? ये नारियों पर भाषण देते हैं और उसमें सरोज इनका विरोध करती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आता है शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र कौन-कौन है? शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है 1940-41 में प्रकाशित हुआ था और ये किसके द्वारा लिखा गया? अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। ये जो मैं आपको साथ में बता रही हूँ ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्रों में शेखर का नाम आता है, हरिदत्त, सरस्वती इसकी बड़ी बहन थी। शेखर एक जीवनी में सरस्वती कौन है? शेखर की बहन है। शारदा, शशि और शांति। शांति वो लड़की है जो कि तपेदिक की मरीज है। ठीक है, 18-19 साल की ये लड़की है और तपेदिक की मरीज है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसकी उम्र है। और गौण पात्रों में कौन-कौन है? शारदा और शशि वो लड़कियां हैं जो शेखर की जिंदगी में मिलती हैं। शेखर की माँ गौण पात्रों में आती है मनिका, कुमार प्रतिभा। ठीक है, कुमार प्रतिभा, ईश्वर दत्त, प्रभु दत्त, रवि दत्त, चंद्र, राघवन और सदाशिव। ये 2 पात्र आपके पूछे जा चुके हैं, राघवन और सदाशिव। ठीक है, ये अभी 2023 में शायद ये क्वेश्चन आया था। राघवन और सदाशिव किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये गौण पात्रों में से पूछा गया था, ये थोड़ा ध्यान रखना। राघवन और सदाशिव किसके हैं? शेखर एक जीवनी। आगे नाम आता है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा का जो प्रकाशन वर्ष है 1946 में हुआ था और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें कौन-कौन आते हैं? बाणभट्ट, निपुणिका, भट्टिनी, अघोर भैरव, लौरिक देव, सुगत भद, महामाया, सुचरिता। ये बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं और इसमें इनके अलावा हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, तुवर और राजश्री। ठीक है, ये भी पात्र इसके अंदर आते हैं, तो इनको भी याद रखना है। आगे आता है मेला आंचल उपन्यास जो कि प्रथम आंचलिक उपन्यास है और ये प्रकाशित हुआ था 1954 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपको सारी गद्य विधाओं के इसी तरह से प्रकाशन वर्ष और पात्र पढ़ने हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेला आंचल उपन्यास का और ये किसके द्वारा लिखा गया है? रेणु के द्वारा लिखा गया, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु। डॉक्टर प्रशांत इसमें है, विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद इसके अंदर है। विश्वनाथ अभी हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है, कहाँ देखा था आप बताना। और बलदेव, बावन दास, कालीचरण, कमली, लक्ष्मी, महंत सेवादास, प्यारो, रौदी बूढ़ा, लड़सिंह दास। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो ना तो आपने ये जरूर अब तक पढ़ रखे होंगे। आपको रिवाइज करने के लिए इसी तरह के नोट्स बनाने की जरूरत है लास्ट टाइम पर। सुमृत दास, पार्वती की माँ, चलित्र कर्मकार, चुन्नी गोसाई। ठीक है, ये सभी पात्र किसके हैं? तो इनको थोड़ा अच्छे से याद रख लेना। इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्टर प्रशांत का तो नाम पूछा ही जाता है, बलदेव बावन दास ये भी पूछे जाते हैं। तो उसमें जो ऊपर दे रखे हैं ना वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, रौदी बूढ़ा भी पूछ लिया जाता है ना। आगे देखेंगे गौण पात्रों में रामदास, राम कृपाल सिंह, खिलावन यादव, वासुदेव, तहसीलदार हरगौरी। ठीक है, ये पूछा जाता है, तहसीलदार हरगौरी। WG मार्टिन भी पूछा जाता है, रामकिशन बाबू, गंगा प्रसाद यादव, हरकू तेली और जालिम सिंह। ठीक है, ये पूछे जा चुके हैं, मैं उनको बता रही हूँ। आगे इन इन सभी गौण पात्र भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, झूठा सच उपन्यास के सभी पात्र। तो झूठा सच जो उपन्यास है ये यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान रखना। और ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, एक 1958 और दूसरा 1960। ठीक है, ये 2 अलग-अलग टाइम पर प्रकाशित हुआ था। वतन और देश इसका पहले भाग का नाम था और दूसरे भाग का नाम है देश और देश का भविष्य। ठीक है, और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है? तारा, जयदेव पुरी और कनक। ये बहुत ईजी याद करना है क्योंकि 3 ही पात्र हैं इसके अंदर। तो गौण पात्रों में कौन-कौन आते हैं? असद, शीला, डॉक्टर प्राणनाथ, सोमराज, पंडित।
सोमराज, पंडित गिरधारी लाल, महेंद्र नायर, करमचंद कशिश, रतन, कृष्ण नारायण अवस्थी, मेहर, नब्बू। ठीक है, नब्बू कौन है इसको ध्यान रखना। विश्वनाथ सूद, देखो इसमें भी विश्वनाथ का नाम आया है। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये झूठा सच में भी आता है। विश्वनाथ, और विश्वनाथ मेला आंचल में भी आता है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद यहाँ पर देख लीजिए, ये मेला आंचल के अंदर भी है, और झूठा सच में भी विश्वनाथ का नाम आता है, ये विश्वनाथ सूद है। उर्मिला, बंती, बंती का नाम आता है। पुरुषोत्तम, नरोत्तम, पीएस गिल, निरंजन चड्ढा, जया, सीता, पूरनदेई और डॉक्टर श्यामा। ठीक है, सीता का एक नाम हमारा किस में आता है, सीता का दुलाई वाली जो कहानी है उसमें भी सीता का आता है। देखो यहाँ पर बताना इसलिए आपको जरूरी है, उसमें केवल और केवल यही नहीं पूछा जाता है ऑप्शन में कि ये किस उपन्यास का पात्र है, सीधा-सीधा ही पूछ लिया जा सकता है कि ये किस रचना का पात्र है। अब रचना में आपका कहानी, नाटक कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है? तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ तो आप आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है? मानस का हंस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृतलाल नागर ने लिखा है। अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है जो कि तुलसी जी की जीवनी पर आधारित है, और ये 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसी है ना? तुलसी नहीं है, ये हुलसी है भई। ये हुलसी है, और हुलसी कौन थी? तुलसीदास की माँ का नाम था। हुलसी, पार्वती, पार्वती वो है पार्वती अम्मा, जिन्होंने इन्हें पालन-पोषण किया था, क्योंकि इनकी जो माँ थी हुलसी, वो इनके जन्म होते ही स्वर्ग सिधार गई थी, और इन्हें फिर पालन-पोषण के लिए इनके पिता ने मतलब किसको दे दिया था, अपनी जो घर की जो नौकरानी वगैरह जो इस टाइप की थी, है ना? उनको दे दिया था। तो पार्वती इन्होंने पाला था। नरहरि बाबा, मोहिनी रत्नावली इनकी पत्नी का नाम है, शेष सनातन। नरहरि बाबा और शेष सनातन दोनों इनके कौन हैं? गुरु हैं, ये ध्यान रखना, ये इनके शिक्षा गुरु हैं। और नरहरिया दास या फिर नरहरि बाबा इनके कौन हैं? दीक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु, ठीक है? ये ध्यान रखना। और इसके बाद है गंगेश्वर तारापति। तारापति कहा जाता है कि इनका एक बेटा भी था, लेकिन तुलसीदास को इसके बारे में पता भी नहीं था। जब वो घर छोड़कर चले गए थे तब हुआ था, और ये बाद में मर भी गया था, ऐसा कहा जाता है। टोडरमल, टोडरमल इनके मित्र थे। जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत, मैना कारिन और बकरीद का, इनका सबका नाम याद रखना। तमस उपन्यास की अगर बात करें तो ये 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये याद रखना, तमस उपन्यास। इसमें नत्थू, है ना, ये जो तमस उपन्यास है ना, इसकी शुरुआत ही नत्थू चमार के सुअर मारने की घटना से होती है ना, सुबह की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। मुराद अली बख्शी जी, मास्टर शाह रामदास, कश्मीरी लाल, जनरल सिंह, है ना, शंकर लाल देसराज, अजीज, अजीत सिंह, इसमें अजीज और अजीत सिंह दोनों हैं। मेहता जी और देवदत्त, मेहता जी इसके अंदर भी है, और मेहता जी कहाँ पर है? मिस्टर मेहता, ये हमारे ये गोदान उपन्यास में भी मिलते हैं। इसके बाद है रिचर्ड, लीजा और मास्टर। रिचर्ड कौन है? ये डिप्टी कलेक्टर वगैरह था वहाँ का, जिस शहर में ये दंगा फसाद हुआ था, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे जहाँ पर हुए थे। रिचर्ड वहाँ का कलेक्टर था, लेकिन और लीजा कौन थी? इसकी पत्नी थी, है ना? और पत्नी इनकी कहती है इस दंगे को रोकने के लिए, लेकिन रिचर्ड नहीं रोकता है, और बाद में जब वहाँ पर क्या करता है? बाद में आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है? तो मास्टर देवव्रत, रणवीर, बोधराज, धर्मदेव, शंभू, नायक, मनोहर, इंद्र, प्रोफेसर, रघुनाथ, हयात बख्श पूछा जाता है, हर्बर्ट पूछा जाता है, लाला लक्ष्मी नारायण, नानकू, फातिमा, सालोत्री साहब, जत्थेदार, किशन सिंह। किशन सिंह का नाम एक बार और ऊपर हमने पढ़ा है। सरदार हरि सिंह को देख लेना, हरि सिंह ऊपर भी था शायद। और बिशन सिंह मनिहारी वाले, शेख गुलाम रसूल, सरदार तेज सिंह, युवा प्रीतम सिंह, सोहन सिंह, मीरदाद, मीरदाद का नाम इंपॉर्टेंट है, गोपाल सिंह, बलदेव सिंह इसमें भी आता है, और ये मेला आंचल में भी आता है। हरनाम सिंह पूछा जाता है। बंतो इसमें आता है। बंती, बंतो कहाँ पर आता है? बंतो का नाम याद रखना तमस उपन्यास में है, और बंती का नाम झूठा सच में है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। इकबाल सिंह, एहसान अली, राजो, राजू पूछा जाता है। अकरा, रमजान, नूरुद्दीन, अल्लाह रखा और प्रकाशो। ठीक है, ये नीचे वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। राग दरबारी उपन्यास की बात करें तो ये श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है राग दरबारी उपन्यास, याद रखना, और ये 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1968 में, ठीक है। वैद्य जी ये राजनीति के मास्टरमाइंड है। वैद्य कौन है? ये गांव के वैद्य जी के नाम से जाने जाते हैं, और राजनीति के मास्टरमाइंड है। बद्री पहलवान,
बद्री पहलवान, रंगनाथ, रुपन, खन्ना मास्टर, मास्टर मोतीराम, जोगीनाथ, शनिचर। ये जोगीनाथ और शनिचर पूछे जा चुके हैं पात्र, इनको याद रखना। बेला, लंगड़, रामदीन, भीकम खेड़वी। और इसमें गौण पात्रों में कौन कौन आता है? कालिका प्रसाद, कोसार प्रसाद, गयादीन। गयादीन का नाम याद रखना। गोदान में मातादीन और दातादीन दो नाम आते हैं, लेकिन जो गयादीन का नाम है ये किस में आता है? तो ये आपका भाई कहाँ पर आता है? और राग दरबारी में आता है, ठीक है। पंडित राधेलाल, शत्रुघ्न सिंह सिंह, ठीक है। और रिपु दमन, सर्व दमन सिंह, डॉक्टर बलराम सिंह। गयादीन का नाम इसमें से अच्छे से याद रखना। जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र। जिंदगी नामा उपन्यास की अगर हम बात करें तो ये 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1979 सबसे लास्ट में यही आता है ना, अगर क्रम से आपको पूछ लिया जाए। शाहजी और साहनी इसके अंदर है, दोनों पति पत्नी है। शाहजी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और साहनी को अब घर से निकाला जा रहा था। लाली शाह, काशी शाह, बिंद्रा देई, गुरदास और केशोलाल, चन्नामल और भागमल, निक्का, मेहरी चाची, संतो बसंतो। इसमें बसंतो है, ठीक है। गणपत शाह, दीदार सिंह, रसाब सिंह, मलकियत सिंह, कुदरत कौर, राविया, फतेह, शेरे शेरे, सलामत अली, मेहर अली, करम बीबी और बरखुरदार, सीरी, दिलबाग, करतारो। ये सब नाम याद रख लेना। आपका बंटी उपन्यास की बात करें तो आपका बंटी जो उपन्यास है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1970 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया? मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है, मन्नू भंडारी, ठीक है। 1970 में इन्होंने लिखा था। ये इसमें बंटी है, अजय है, अजय इनके इसके पिता थे, शकुन इनकी माँ का नाम है, वकील चाचा जो कि इनका तलाक करवाते हैं, हालांकि वो करवाना नहीं चाहते लेकिन तलाक हो जाता है। फूफी, फूफी कौन है? शकुन की हितैषी है। गौण पात्रों में हम बात करें तो डॉक्टर जोशी का नाम आता है। शकुन के दूसरे पति हैं, वो तलाक ले लेती है अजय से और शकुन के साथ दूसरा विवाह करती है। शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। प्रेमिला कौन है? ये डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी है, वो विदुर था। अमी डॉक्टर जोशी का बेटा है और जोत डॉक्टर जोशी की बेटी है, दोनों बच्चे हैं डॉक्टर जोशी के। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है, अजय भी दूसरी शादी कर लेता है। इसमें यही दिखाया गया है कि जो तलाकशुदा जो पति पत्नी होते हैं उनके बच्चों पर क्या गुजरती है, वो किस तरह का जीवन जीते हैं। चीनू मीरा का बेटा है ना, मीरा अपने साथ में जो बेटा लेकर आती है। टीटू बंटी का दोस्त है, ये ध्यान रखना, बंटी का दोस्त है। और टीटू से ही पता चलता है बंटी को कि उसके मम्मी पापा का तलाक हो चुका है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए बता रही हूँ। कुन्नी ये शर्मा साहब की लड़की है। माली, चपरासी और बंसीलाल। आगे है धरती धन ना अपना, ये भी 1972 में प्रकाशित हुआ था जब मानस का हंस हुआ था, ठीक है। और ये धरती धन ना अपना किसके द्वारा लिखा गया है? जगदीश चंद्र के द्वारा। अच्छा, जगद कृष्णा सोबती का मैंने आपको बताया नहीं, वो कृष्णा सॉरी जिंदगी नामा कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। धरती धन्ना अपना 1972 में लिखा गया है। और ये है इसमें काली जो कि केंद्रीय पात्र है, ठीक है। ज्ञानो काली की प्रेमिका है, प्रतापी काली की चाची है, ठीक है। प्रतापी कौन है? काली की चाची। और ये काली की चाची काली का क्या करती है? पालन पोषण करती है। काली लड़का है इसमें, ये ध्यान रखना। जस्सो कौन है? ज्ञानो की माँ है। मंगू ज्ञानो का भाई है। चौधरी हरनाम सिंह, ये चौधरी साहब है गांव के। छज्जू शाह साहूकार है। बिशन दास डॉक्टर है। निहाली कौन है? काली की पड़ोस की ताई है। जीतू की माँ, इसके अलावा ये काली की पड़ोस की ताई है। जीतू की माँ, जीतू और काली का दोस्त। काली का दोस्त प्रीतो कौन है? पड़ोस की चाची है। निक्कू, ये प्रीतो का पति मुंशी है। हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा है। हरदेव, ये ध्यान रखना, हरदेव कौन है? हरनाम सिंह का भतीजा है। नंद सिंह जाति बदलने वाला मोची है। बाद में इसका नाम राम दसिया पड़ गया था, ठीक है। नंद सिंह क्या करता है? अपनी ये चमार जाति से संबंधित है और अपनी जाति बदल लेता है ना। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? राम दसिया पड़ गया। तो यहाँ पर हमारे सारे जो उपन्यास है उनके पात्र खत्म हुए। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, हाइप कर देना। ये हाइप का ऑप्शन जो आता है इसको प्लीज कर दिया करो। और इसके अलावा आपको किस किस पर वीडियो चाहिए कमेंट लास्ट मोमेंट में ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।